हेलो नमस्कार। आज ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को जब हम लोग सीखते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ छोटे से ही आने लगती हैं। तो आज ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे सवालों को देखेंगे और उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। कारण क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन लगने का एक कारण जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हमको बेसिक्स अलजेब्रा का ज्ञान नहीं सही से रहता है, जिसमें कि हम लोग बचपन से जो सीखते आ रहे हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले नहीं याद होने के कारण ही हम लोगों को सारी समस्याएं आती हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन करता हूं क्योंकि छोटे से ही हम लोग लिखते चले आ रहे हैं। इन फॉर्मूलों को मैं लिख करके आपको दिखाता हूं, प्लीज आप एक बार देखिएगा। a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab, right? In similar way, a minus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a square minus b square, a cube plus b cube, a plus b प्लस सी होल स्क्वायर। काउंट कर लेते हैं, गिनती के सिर्फ 7 हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। मैं नीचे से लिखना शुरू करता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2cn, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। अब इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी भी कुछ कम लग रहा है, वो कम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनकी और इनकी एक साथ जोड़ी चलती है, सो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। ये 10th क्लास के फॉर्मूले जो हम लोग देखते हैं ना, जब 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री करते हैं ना, तो सबसे बेसिक जो समस्या आती है वो इन फॉर्मूलों को लेकर के आती है कि ये फॉर्मूले ही हमें प्रॉपर वे में तैयार नहीं है। एक बार मैं क्विक मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, और आप याद करते रहना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने बोल दिया, करेक्ट है। इसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी पर हम लोग काम करते हैं, वो 3 आइडेंटिटी क्या है? तो फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन आफ्टर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन 3 आइडेंटिटी और ये 7 फॉर्मूलों से पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, इवन सीनियर सेकेंडरी तो नहीं कहा जा सकता, सेकेंडरी क्लास यानी 10th क्लास तक की ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत इजीली हो सकती है। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता जा रहा हूं आपको, आप समझते जाइएगा। उसके पहले इन 3 आइडेंटिटी की ओरिजिन कहाँ है, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नो प्लस मेट्री, यानी कि जहां पर हम लोग ट्रायंगल को सीखते हैं। और ट्रायंगल भी कितने तरीके के होते हैं, कोई बता सकता है? अगर ट्रायंगल को देखा जाए तो ट्रायंगल होते हैं पूरे 6 तरीके के। क्यों 6 तरीके के होते हैं? क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल में 3 साइड हैं, कहूं क्या? ये होता ही है, 3 साइड है और 3 एंगल है। तो 3 साइड के अकॉर्डिंग कितने ट्रायंगल खुलेंगे? तो एक ट्रायंगल जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड वन क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसके बाद
आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। और स्केलिन क्या होता है? जिसकी तीनों साइडें इक्वल नहीं होती हैं। फिर अगर एंगल की बात अगर हम लोग करें तो एंगल के हिसाब से देखा जाए तो कितने ट्रायंगल होंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये तीन एंगल के अकॉर्डिंग और फिर तीन साइड के अकॉर्डिंग, इस तरीके के ये जो 6 ट्रायंगल है ना, 6 ट्रायंगल में मुझे ट्रिग्नोमेट्री में पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करनी है, ठीक है। तो एक बार मैंने क्विक रिवीजन दे दिया, जो 8th क्लास में आप लोग भूल करके आए हो कि ट्रायंगल एक्चुअली में कितने तरीके के होते हैं। 8th या 9th क्लास में जब भी आप पढ़ करके आए हो, ट्रायंगल वाली मैम या सर ने पढ़ाया होगा। अब पर्टिकुलर मैं राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करता हूं आपके सामने, करेक्ट है। तो अगर मैं कहूं कि राइट एंगल ट्रायंगल साहब ये होता है और ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल का नाम सुनते हैं हम लोगों को पाइथागोरस बाबा याद आ जाते हैं। पाइथागोरस बाबा यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तीन यानी कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीनों जब मिलते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होता है, करेक्ट है। अब देखिएगा साहब, अगर मेरे पास ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल नहीं है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल अगर 90 डिग्री का है और ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो जो AC साइड है इसी को तो हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। जो एंगल के साथ वाली साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को तो हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि B। एंड एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स P। तो यानी कि क्या होता है? P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस, और जो रिमेनिंग साइड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को ही तो हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अच्छा, अब देखिए पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था। पाइथागोरस तो ये बोल करके गए थे कि जो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है किसके? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अब देखो कितनी मजेदार है मैथ्स। हम लोगों ने ज्योमेट्री को जो सीखा, ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत है या ट्रिग्नोमेट्री का जो उदय है वो इस पाइथागोरस थ्योरम से होता है। कैसे हुआ? क्या कि किसी ने कहा कि नहीं, मेरा मन कर रहा है कि इसको हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही मैंने हाइपोटेनस स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, राइट। अभी फिर क्या हुआ? ये कैंसिल आउट हो गया, हमें बचा b अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस p अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब देखो हम लोगों को पता है, क्या पता है? कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, ये जो होता है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। कैसे आपने सीखा कि ये साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलेंगे? हम लोग अगर 10th क्लास में देखते हैं तो जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब हुआ ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल में भी स्पेसिफिक ट्रायंगल में, स्पेसिफिक ट्रायंगल का मतलब हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल साइड कितने हुई? 3। अगर 3 साइड में दो साइड का कॉम्बिनेशन लेकर के हम लोग चलेंगे तो कुल हमको कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? तो या तो PH मिलेगा या BH मिलेगा या PB मिलेगा या HP मिलेगा या HB मिलेगा या BP मिलेगा। यही तो 6 मेंबर मिलेंगे। एक बात मैं अपनी बात को दोबारा बोलता हूं। अरे भाई मेरे पास मेंबर है कितने? मेरे पास या तो परपेंडिकुलर है या बेस है और या हाइपोटेनस है। यही तो 3 है मेरे पास। अगर मेरे पास ये 3 है तो या तो PB कर लीजिए या BP कर लीजिए। P अपॉन B, B अपॉन P। देखो ये ब्लड प्रेशर नहीं है BP या PB। P अपॉन B का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका मतलब हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यही जो रेशियो है, इसी रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री के लोगों ने कहा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो अभी हुआ क्या कि P अपॉन H दैट मीन्स साइन थीटा, B अपॉन H या दैट मीन्स कॉस थीटा। और एक सेकंड और, ये कॉस नहीं है, ये कोसाइन है। टेन नहीं है, ये टेंजेंट है। इसी तरीके से सेक नहीं है, वो सेकेंट है। साइन भी SINE है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन लिखते हैं। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अच्छा अब देखो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को मैंने साइन थीटा लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनस को मैंने कॉस थीटा लिखा। इन सिमिलर वे P अपॉन B को मैं क्या लिखूंगा, मैं tan थीटा लिखूंगा। इसी तरीके से इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं cosec थीटा लिखूंगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं sec थीटा लिखूंगा, और इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं cot थीटा लिखूंगा, राइट। अब देखिए मेरे पास है क्या, B अपॉन H, और देखो B अपॉन H क्या हुआ, cos थीटा। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा। फिर P अपॉन H को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। दिस वन इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमको अपनी क्लास के लिए बहुत सही से प्रिपेयर करके रखनी है, और ये एक ही जगह पर काम नहीं आ रही है। इसको मैं दो तरीके से वापस से लिखूंगा। कैसे, तो देखिए साहब, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब किसी ने कहा कि सर आपने तो इसको हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, मेरा मन है कि इसको बेस स्क्वायर से डिवाइड किया जाए। जैसे ही बेस स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। सो एच अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब एच अपॉन बी क्या हुआ, तो देखिए एच अपॉन बी ये तो हुआ सेक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन आफ्टर पी अपॉन बी कितना हो गया, टेन थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। दिस वन इज अ सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा को अगर मुझे लिखना होता तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अच्छा, अब वापस से हम लोग चलते हैं कि किसी ने कहा कि साहब बेस स्क्वायर से आपने तो डिवाइड कर दिया है, अब बचता कौन है, अब बचता है सिर्फ परपेंडिकुलर। मैं अगेन परपेंडिकुलर स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करता हूं, मेरी बात ध्यान से समझते चलिए। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर से अगर जैसे ही मैं सबको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। अब यहां से अगर मैं इन सबको काट देता हूं तो ये हो जाएगा h अपॉन पी होल स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन पी होल स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है। अब h अपॉन पी क्या हुआ, तो साहब देखिए h अपॉन पी हुआ कॉसेक, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू b अपॉन पी। तो b अपॉन पी क्या हुआ, कॉट, तो मैं लिखूंगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस वन इज अ थर्ड आइडेंटिटी ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगेन ये दो पार्ट में खुलेगी। क्या है वो पार्ट, यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देन अब कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, गलत लिख दिया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बेसिक अगर आपने 7 फॉर्मूले और ये 3 आइडेंटिटी अगर आपने कर ली, आईएससी हो, सीबीएसई हो, इवन ट्रिग्नोमेट्री अगर 10th क्लास की है, तो प्रूफ करने वाले सवाल इससे बाहर बन ही नहीं सकते। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अब कुछ एक दो सवाल हम करके आपको दिखाते हैं। इतने फॉर्मूले हम लोगों ने सीख लिए, अलजेब्रा सीख ली और 3 आइडेंटिटी सीख ली। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर एक एक करके आते हैं। हमारे और आपके बीच में ये रहेगा कि सर आप
इन 7 बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूले जो आपने सिखाए थे और वो जो 3 आइडेंटिटी सिखाई थी, 7 और 3 10, ये 10 लाइनों के अलावा आप सवालों से बाहर नहीं जाएंगे। और नंबर ऑफ सवाल यानी कि कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेसिक फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर किताब फॉलो करेंगे ML अग्रवाल को फॉलो करेंगे, और अब तो यूनिफॉर्म सिलेबस होने के कारण चाहे वो CBSE हो ISC हो, ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री है, और आसपास के सवाल हम लोग जैसे जैसे आते जाएंगे, ये ISC फलानी सन में आया है या ये CBSE के इस सन में आया है, मैं कोशिश करके लिखता जाऊँगा। ठीक है, एक एक करके सवाल हम लोग देखते हैं। राइट, पहला क्वेश्चन ये है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, हमको ये बात प्रूफ करनी है। ठीक है, मैं वापस से अपनी 3 जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं मैं लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये आप लोगों ने लिख के रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है या 7 है जो भी हो, मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर 2 बार लिख दिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। करेक्ट है। अब देखिए, अभी tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ पर वापस से LHS ले लूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए भी इजी है क्योंकि इसका आंसर सामने दे रखा रहता है। क्या आंसर सामने दे रखा है कि ये लाइन लिखी है इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अगर हमें 0 प्रूफ करना है तो कुछ भी करके, यानी, और दूसरी चीज क्या है कि इन 3 आइडेंटिटी और इन अलजेब्रा के फॉर्मूले लगा करके हम कहीं ना कहीं 0 ला सकते हैं। मेरी बात ध्यान में आई। अब देखिए, मैंने जैसे ही इसको लिखा तो मैं लिख सकता हूं यहां पर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉट ऊपर जाएगा तो वापस से क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया है, मैंने कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर एक सेकंड बस हल्का सा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कॉस स्क्वायर थीटा, एक्चुअली मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, मैंने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए साहब, हम लोगों को पता है कि जो मेरी सेकंड आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे बैठा कौन है, यहाँ तो है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बैठा है। तो मैं करूँगा क्या, मैं एक काम करता हूँ, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो अभी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड वन आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू होती है 1, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने रख दी -1, और ये +1, और ये हत्या हो गई, आ गया 0 हमारा RHS, हेंस प्रूव्ड। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो ISC 2002 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। अच्छा, सॉरी, फॉर्मूला नहीं, ये सवाल है। मैं LHS ले लेता हूँ। मैंने जैसे ही LHS लिया तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट है। देखिएगा, अभी मैंने किया क्या, मैंने साइन, आराम से चलते हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो ये एलसीएम ले लिया। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट, देन आफ्टर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, देन आफ्टर
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, करेक्ट है। अब ये कितना हो गया, ऊपर से बचा 2 ऑफ साइन थीटा। क्यों साहब 2 ऑफ साइन थीटा क्यों हुआ, क्योंकि साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये 2 साइन थीटा है और दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा। वापस से समझते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इस क्वेश्चन को करने की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने आंसर को चेक करते रहें। आप एकदम मजदूरों की तरीके से किसी चीज को लेकर के लगे रहोगे ना तो हो सकता है 2 पन्ने भी भर जाए लेकिन आंसर नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिए कि हमको ऊपर क्या लाना है 2 साइन थीटा, जो कि मेरा आ गया है। अब नीचे क्या लाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लाना है, लेकिन यहाँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो देखेंगे क्या क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि मुझे सिर्फ साइन लाना है, मुझे कॉस का टर्म नहीं लाना है। अगर कॉस का टर्म नहीं लाना है तो मुझे किसी ना किसी तरीके से कॉस के टर्म को भगाना पड़ेगा यानी कि रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए तरीका क्या होगा, तो देखिए ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट मींस a प्लस बी, a माइनस बी। अब a प्लस बी, a माइनस बी के लिए हमारे पास क्या दवाई है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, करेक्ट है। जैसे ही मैंने ये काम किया तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी एक बार वापस से मैं देखता हूं, पॉज किया क्या आपने, हाँ ठीक है। ये यहां तक अपना सही है। मैंने इस जगह पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है एक्चुअली। तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो अभी यहां पर मैं क्या करूंगा, तो 2 साइन थीटा एज इट इज रहेगा और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अगेन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। वापस एक बार आप देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया। अभी ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की पार्टी कितनी हो जाएगी 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही बात मुझे यहां पर लानी थी। तो ये ISC 2002 का सवाल है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, बात खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखिएगा कि मेरे पास था क्या, मेरे पास टर्म तो था कॉट स्क्वायर ए और फिर बीच में लगा है माइनस, फिर कॉस स्क्वायर ए और इक्वल मुझे क्या लाना है कॉट स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए। यानी कि सब्ट्रैक्शन में हमें LHS दे रखा है और हमको लाना किस पे है, हमको मल्टीप्लाई पर लेकर के आना है। कुछ भी ऐसी तिकड़म हम लगाएंगे कि जिससे ये किसी न किसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन चेंज हो जाए किस पे, प्रोडक्ट में, यानी कि मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणे में, राइट है। तो जैसे मैंने LHS मैंने लिया तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। वापस से कॉस स्क्वायर ए हमने पूरे से कॉमन ले लिया, तो जैसे ही मैंने कॉस स्क्वायर ए पूरे से कॉमन ले लिया, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अभी ये कितना हो जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब वापस से मैंने सोचा कि मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे तो प्रूफ करना था कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखूं तो ये कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए को मैं अगर अलग बुला लूं कि भैया तुम इधर आओ और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
कॉट स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। मेरी बात ध्यान में आ रही है? सो कॉट स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए, और यही LHS किसके इक्वल हो जाएगा, यही LHS हो जाएगा RHS के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने यहीं पर रखता हूं। वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन sec a प्लस 1 विच इज इक्वल टू sec a। ठीक है, तो वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन sec a प्लस 1, मुझे इसको किसके इक्वल लेकर के आना है, मुझे इसको sec a के इक्वल लेके आना है। ठीक है, अभी मैं वापस से LHS ले रहा हूं, अगर मैं LHS लूं यहां पर तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन sec a प्लस 1। ठीक है, अब बहुत आराम से चलते चलेंगे हम लोग। करना क्या है यहां पर, करना मुझे ये है कि मुझे किसी भी तरीके से sec a लाना है। sec a आएगा कब, पूरे में ऊपर स्क्वायर लगा है। अब देखो एक एक LHS के टर्म को हम लोग ध्यान से देखते हैं और RHS में हमें लेकर के क्या आना है, tan है और tan में क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। मुझे पहली चीज तो स्क्वायर को खत्म करना है, फिर tan वाले टर्म खत्म करने हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ हटा करके कुल मिलाकर के sec a लाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे कि अगर मैं यहां पर sec a माइनस 1 अपॉन sec a माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूं। ये आपने कैसे सोच लिया कि sec a माइनस 1 और sec a माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दे, तो sec a माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराने में मुझे फायदा ये मिलने वाला है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के कारण ये sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, और जैसे ही ये sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा मेरी सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी। वो क्या होती है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर a माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो मैं इसकी जगह पर ये क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर a लिख सकता हूँ, और जैसे ही मैं tan स्क्वायर a लिखूंगा ये कट जाएगा। करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, sec a माइनस 1। करेक्ट है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a, और ये हो जाएगा sec a माइनस 1, और ये वापस से तबाह हो गए। 1 प्लस sec a माइनस 1, 1 वापस से कट गए, खुले में बच गया sec a विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये ऐसे आपके पास 1 2 3 4 फॉर्मूले। अब इन चारों फॉर्मूलों में हमने करा क्या है, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा और 3 आइडेंटिटी, यानी कि वही जो हम लोगों ने साइन थीटा कॉस थीटा वाली सीखी थी, और अलजेब्रा जो 6th 7th 8th तक 9th तक हम लोग कॉन्वर्ट हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, उसी से ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 सेकंड के लिए मैं अगर रफ करूँ इसको तो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए साहब कैसे होगा, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अगर हमें प्रूफ करना है, मैंने अगेन LHS ले लिया, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू ये, ओ सॉरी इक्वल मैं क्यों ही बोलूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। आप लोग वापस से देखते चलिएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, और भूलो मत a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जैसे ही मैंने कहा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सर सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वापस से लिख रहा हूं यहां पर कि sec स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया वापस से, हेंस प्रूव्ड। मैं अगली बात पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन सिमिलर, इतने ही छोटे छोटे और आसान आसान सवाल हैं, हम लोग देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो हो गया है, हाँ नहीं हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अगर मुझे इसको किसके इक्वल लाना है तो 1 अपॉन, एक सेकेंड, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। मुझे अगर इसके इक्वल लाना है, ठीक है, तो अभी देखिएगा tan लिखा हुआ है, मुझे साइन में चीज को चाहिए है। तो अभी कुल मिलाकर के मुझे करना क्या है कि आप एलसीएम लीजिए, एचसीएफ लीजिए, कुछ भी करिए, आप किसी तरीके से सबसे पहला काम करिए कि tan को साइन में बदलिए। तो tan इक्वल टू होता है किसके, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं ये कर सकता हूँ कि tan स्क्वायर ए को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विद इन ब्रैकेट प्लस 1 प्लस, अब ध्यान से देखना ये है 1 अपॉन में, अगर मैं यहां लिखूंगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ये जो कॉस वाली पार्टी है ये ऊपर आ जाएगी। तो जैसे ये ऊपर आएगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर ये मैंने गलत कर दिया है, LHS तो लिखा ही नहीं है जिसको लिखना ही चाहिए। अभी ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट है, विद इन ब्रैकेट प्लस, अभी ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अभी देखो ये हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूं कि अगर मैं एलसीएम वापस से ले लूं तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। सो ये कितना हो जाएगा, ये वापस से 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख अभी वापस से कि अगर मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे तो प्रूफ करना है सर साइन में सब कुछ है। मेरे पास दिक्कत क्या हो रही है, मेरे पास दिक्कत है कि ये कॉस में है, तो अब लाना मुझे साइन में है, तो एक साइन तो काम चल जाएगा मेरा, दूसरे वाले कॉस को मैं इंटरचेंज करूंगा किसमें, साइन में। तो कॉस को साइन में इंटरचेंज करने के लिए दवाई क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो 1 की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने लिख लिया। अब इस जगह पर मैं साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख दूंगा और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा। जैसे ये हो गया 1 अपॉन, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन टू द पावर 4a, और यही तो हमें लाना था विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा अगला सवाल हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट में, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो जैसे ही मैंने लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, LHS ले लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही मैंने LHS लिया तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अगर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, मुझे रूट को रिमूव करना है। रूट को रिमूव करके मुझे इस जगह पर आना है। इस जगह पर आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर रूट नहीं है। रूट को अगर हमें खत्म करना है तो करना क्या चाहिए, किसी ना किसी तरीके से स्क्वायर को लेकर के आओ। और देखो 10th में हो आप लोग, लेकिन तब भी मैं एक छोटी सी चीज बताऊं
कि रूट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। जैसे कि मैंने लिखा अंडर रूट ए। अंडर रूट ए का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ अलग तरीके की चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ ए की पावर 1/2 है। इसीलिए जब हम लोग लिखते हैं रूट ए इंटू रूट ए तो कुछ लोग याद करके बैठे रहते हैं रूट ए होता है, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए इसको देखो तो ए की पावर 1/2 इंटू ए की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की पावर 1/2 प्लस 1/2, इसका मतलब हो गया ए की पावर आधा, और आधा जब कभी भी जुड़ेगा तो 1 होता है, इसलिए आया 1 और इसकी वैल्यू हो गई ए। तो इसलिए मैं कह सकता हूं रूट ए इंटू रूट ए ये किसके इक्वल होता है, ए के। ठीक है, तो यहां पर एक अच्छा इसी पे एक और बात कर लेते हैं कि साहब आपने ये तो बता दिया रूट ए 1 होता है, लेकिन अगर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो ए कैसे हो जाता है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर था, ध्यान से देखिएगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर था, तो अंडर रूट ए स्क्वायर को मैं ए कैसे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की होल पावर 1/2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ए। ध्यान में आ रही है बात। अब देखो इसी लॉजिक का यूज करते हुए, अब ये लॉजिक कहाँ का है, ये 8th क्लास एक्सपोनेंट का लॉजिक है। ठीक है, इसी लॉजिक को यूज करते हुए मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा। रूट का ढक्कन एज इट इज चल रहा है। क्यों आपने यही क्यों कराया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर नीचे? मेरे मन में एक तिकड़म, एक षड्यंत्र चल रहा था कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर रूट का ढक्कन, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब नीचे वाले में क्या करेंगे, तो नीचे वाले में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, ए प्लस बी, बिल्कुल मत भूलिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आइडेंटिटी देवी आ जाएंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने वहीं पर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पर मैं लिखूंगा अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ऊपर मैं लगा दूंगा अंडर रूट। अब देखो इस रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्या लॉजिक लगाया, रूट से ए स्क्वायर खत्म होता है कैसे, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, तो 1/2 लिखा और अंदर वाला स्क्वायर, ये 2 से ये 2 उड़ गया, बचा क्या, खुले में आ गया ए। तो इस रूट से ये स्क्वायर तबाह हो जाएगा, खुले में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। बात बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बात खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब उसने रूट नहीं दिया है, अगर थोड़ी देर के लिए देखो कि इस रूट को इधर भेजोगे तो स्क्वायर में हो जाता है। तो उसने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है हम लोगों को कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल होगा, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। वो हमसे ये कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अपनी चर्चा वापस से प्रारंभ करते हैं। तो देखो मैं कर क्या सकता हूं, वापस से मैंने LHS लिखा, जैसे ही मैंने LHS लिखा तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे
किससे मल्टीप्लाई कराया जाए? 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराया जाए। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो धीमे धीमे तुम्हें भी उतना ही थिंकिंग स्किल आपकी बढ़ती जाएगी। कैसे वो बढ़ती जाएगी, आप जरा ध्यान से समझिएगा कि 1 माइनस साइन थीटा से क्यों मल्टीप्लाई कराते हो, 1 प्लस साइन थीटा से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराते हो? उसका कारण ये है साहब कि मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 अपॉन कॉस आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, साइन अपॉन कॉस आ रहा है। तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या लाना है, मुझे डिनोमिनेटर में कॉस लाना है। इसलिए डिनोमिनेटर में कॉस लाने के कारण मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा किया। ये षड्यंत्र मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि अगर नीचे कॉस लाना है तो मैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लूंगा। इससे क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एक दिन आपस में मिलेंगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना लेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो पहली आइडेंटिटी चीख चीख करके कहेगी कि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, तो इसकी जगह पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने किया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने लिखा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगेन 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल स्क्वायर। करेक्ट है। अब देखिए अभी भी सर नहीं आ रहा है क्योंकि हमको तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो मुझे जरा बताओ 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कॉस थीटा हो रहा है, तो क्या ये 1 से डिवाइड हो रहा है या साइन थीटा से डिवाइड हो रहा है या कॉस थीटा, दोनों से डिवाइड हो रहा है? तो जवाब हमको मिलेगा ये दोनों से डिवाइड हो रहा है। सो मैं इस जगह पर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट नहीं, स्क्वायर की जगह पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा और माइनस ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यही बात हमको लानी थी, ये LHS हो गया और ये हो गया RHS। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। बात खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे वापस से ये बात बोल रहा है, ये सवाल 2009-2004, मैं इसी को रफ कर रहा हूँ। साइन अपॉन 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस है अपॉन साइन है, हमको ये लेकर के चलना है। क्वेश्चन है ये 2009-2004 ISC, करेक्ट, ISC में ये आया है। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस वापस से है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। हमको ये किसके इक्वल लाना है, तो ये इक्वल लाना है इक्वल टू 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए के इक्वल लाना है। तो मैंने जैसे मुझे 2 कॉसेक ए के इक्वल लाना है, मैं LHS ले लूँगा। मैंने LHS लिया, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, करेक्ट है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया। मुझे तो बहुत आराम से लिखना चाहिए। मैं सबसे पहले तो एलसीएम लूँगा, तो मैंने जैसे ही एलसीएम लिया ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए चला गया, साइन ए से ये साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन ए से ये साइन ए चला गया, ये ऊपर चला जाएगा, वापस से कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं बार बार वही बात बोलूंगा अपनी कि वो 7 फॉर्मूले और 3 आइडेंटिटी से मैं बाहर नहीं जाऊंगा पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले सवालों में। तो अभी देखिएगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है, a 1 है, b क्या है, b कॉस a है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a, अगेन 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के इक्वल होता है, तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1
वापस से 1, ये 1 उतार दिया, फिर 2 cos A, अगेन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos A इंटू साइन A। अब ये कितना होगा 1 1 वापस से हो जाएगा 2, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 cos A अपॉन 1 प्लस cos A इंटू साइन A। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग वापस से, तो जैसे ही हमने 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस cos A अपॉन 1 प्लस cos A, ये हो जाएगा साइन A, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना 2 अपॉन साइन A और विच इज इक्वल टू 2 cosec A। यही RHS के इक्वल है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos A अपॉन 1 माइनस टेन है। cos A अपॉन 1 माइनस टेन A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कॉट A विच इज इक्वल टू साइन A प्लस कॉस A। ठीक है भाई, अगर मैं यहां वापस से LHS ले लूं, LHS लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा cos A, पहले तो वापस से हम सारी चीजें उतार लेते हैं, cos A अपॉन 1 माइनस टेन A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कॉट A। ठीक है, tan A को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, और इसको क्या लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A। मैंने ये लिखा, जैसे ही मैं ये लिखूंगा cos A अपॉन 1 माइनस sin A अपॉन cos A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cos A अपॉन sin A। ठीक है, वापस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos A अपॉन cos A माइनस साइन A अपॉन cos A प्लस। ठीक है, वापस ये कितना हो जाएगा साइन A अपॉन साइन A माइनस cos A अपॉन साइन A। कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ tan A को मैंने लिखा है sin A अपॉन cos A, cot A को लिखा है मैंने cos A अपॉन sin A। बात समझ में आ रही है? फिर इसको मैं लिख सकता हूँ cos A माइनस sin A, और ये cos A ऊपर अभी जाएगा, फिर ये sin A माइनस cos A, तो sin A माइनस cos A लिखा, और ये अपॉन वाला जो sin A है ये ऊपर वापस से चला जाएगा sin A। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये cos A ऊपर चला गया, ये sin A ऊपर चला गया, तो ये बचेगा कितना cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A माइनस कॉस A। ध्यान में आ रही है बात? अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब बहुत ध्यान से समझना, जो इस क्वेश्चन का सबसे मेन पंच कहो या उसको कहो कि यहीं से हम लोग गड़बड़ करना शुरू करते हैं, जिसके कारण ये क्वेश्चन लंबा होता चला जाता है कि cos A माइनस साइन A लिखा है और साइन A माइनस cos A लिखा हुआ है, हमें लाना है साइन A प्लस cos A। आंसर मेरे सामने लिखा है, मैं करूं क्या एलसीएम इन दोनों को, क्योंकि अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो ये दो टर्म अलग अलग हो जाएंगे, और ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर को भी खत्म करना है, तो क्या जाए, तो कुछ ऐसा तरकीब लगाओ। वो तरकीब क्या होगी कि अगर इस माइनस को कॉमन लेकर के यहां निकाल दिया जाए तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और ऊपर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब जैसे ही मैं इससे एलसीएम लूंगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा कॉस ए। भाई देखो एलसीएम ले लो, और यह दोनों कॉमन है तो बाहर भी निकाल सकते हैं, जो पसंद है हम लोग कर सकते हैं। तो कॉस ए माइनस साइन ए हमने जैसे ही एलसीएम लिया, ये और ये कट गया, बचा क्या, बचा कॉस स्क्वायर ए, फिर ये और ये कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर ए। अब ये कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। दैट मीन्स मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस ए माइनस साइन ए विद इन ब्रैकेट
कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और ये कट गया, खुले में क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए। यही हमें प्रूफ करना था RHS, हेंस प्रूफ।